भारत एक रहस्यमयी धरती है, जहां वादियां सिर्फ खूबसूरत नहीं खौफनाक भी हैं, जहां पुराने किले अपनी दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं चीखें भी समेटे हुए हैं, और जहां कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो एक बार खुलें तो फिर बंद नहीं होते। ये वो देश है जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई कहानी दबी होती है, कोई ऐसी जगह जहां हवा भी धीरे चलती है, जहां रातें बहुत लंबी और बहुत चुप होती हैं, और जहां अक्सर कोई परछाई बिना पैरों के पीछे पीछे चलती है। इन जगहों पर ना कैमरे कुछ पकड़ पाते हैं, ना आंखें, लेकिन महसूस हर कोई करता है। आज हम आपको भारत की 5 सबसे डरावनी, सबसे मनहूस और सबसे रहस्यमयी जगहों पर ले चलेंगे। ऐसी जगहें जहां रुकती हैं सांसें, सुनाई देती हैं अनदेखी आत्माओं की सरसराहट, और अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने तो शायद आपको भी किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे आपके ठीक पीछे। 1 बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित एक छोटा सा स्टेशन है बेगुनकोदार। दिन के उजाले में ये स्टेशन आम नजर आता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ये जगह किसी डरावने सपने जैसी लगने लगती है। इस स्टेशन से जुड़ी कहानी 1967 में शुरू होती है, जब यहाँ पर तैनात एक महिला स्टेशन मास्टर की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि वह अपनी मर्जी से नहीं मरी, उसे किसी अनदेखी शक्ति ने धक्का दिया था। उसके बाद जो भी स्टेशन मास्टर यहाँ आया या तो मानसिक संतुलन खो बैठा या रहस्यमयी ढंग से मारा गया। कहते हैं रात के समय स्टेशन की पटरी पर एक साड़ी पहने औरत दिखाई देती है, कभी जोर से चीखती है, कभी अजीब सी हंसी हंसती है, और कई बार तो तेज रफ्तार ट्रेन को ब्रेक मारनी पड़ती है। लेकिन जब कोई नीचे उतरकर देखने जाए तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता है और एक अजीब सी ठंडी हवा जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा देती है। डर का आलम ऐसा है कि रेलवे ने रात में यहां ट्रेन रोकना ही बंद कर दिया है, और जो ट्रेन गलती से रुक भी गई वो वापस नहीं आई तो बस टूटी फूटी खिड़कियां, बिखरी हुई चीखें, और वो साया जो आज भी बेगुनकोदार के प्लेटफॉर्म पर राह देखता है। 2 मलचा महल, दिल्ली के सबसे व्यस्त शहर के बीचों बीच जंगलों से घिरी एक वीरान हवेली है मलचा महल, जो दिखने में एक टूटी फूटी इमारत लगती है, पर कहते हैं कि इसकी दीवारों के भीतर इतिहास से भी गहरा अंधकार बसा है। एक जमाने में यह महल रॉयल फैमिली की शान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब कुछ छिन गया। आखिरी बार जब वहां एक रानी अपने बच्चों के साथ रही थी तो वो जिंदगी से हार गई और वहीं महल के अंदर जहर खाकर मर गई। आज इस महल के गलियारों में सिर्फ सन्नाटा नहीं गूंजता, कभी कभी कोई धीमी फुसफुसाहट, कोई सूखी हंसी, और कई बार लाल आंखों वाली परछाइयां नजर आती हैं। यहाँ जाने वालों का कहना है कि जैसे ही आप भीतर कदम रखते हैं आपकी एनर्जी खुद ब खुद गिरने लगती है, जैसे कोई आपकी आत्मा को खींच रहा हो। दिन में भी यह जगह डरावनी लगती है, लेकिन अगर कोई गलती से भी रात में रुक गया तो वह कभी पहले जैसा नहीं लौटता। 3 कुंदन बाग, हैदराबाद के कुंदन बाग नाम की एक पॉश कॉलोनी में स्थित है एक घर जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं और दरवाजा कभी किसी ने खुला नहीं देखा। कहा जाता है कि यहाँ 3 औरतें रहती थीं जो हर रात अजीबोगरीब हरकतें करती थीं। एक चोर कई दिनों तक उस घर को देखता रहा। उसे कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा ये बस पागल औरतें होंगी। एक रात वो चुपके से चोरी करने अंदर घुसा, लेकिन अंदर जो देखा उसने वो किसी बेइंसान की सोच से परे था। घर के अंदर एक औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी, दूसरी बर्तन पीट रही थी और तीसरी कागज पर कुछ अजीब भाषा में कुछ लिख रही थी। डर से उसकी आवाज तक नहीं निकली। अगली सुबह जब पुलिस आई तो उन्होंने जो पाया उसने पूरे शहर को हिला दिया। तीनों औरतें तो कई साल पहले ही मर चुकी थीं, लेकिन फिर बीती रात वो कौन थीं? 4 भानगढ़ का किला, राजस्थान के अरावली पहाड़ों में बसा है भारत का सबसे डरावना किला भानगढ़। सरकार ने खुद यहाँ एक चेतावनी बोर्ड लगाया है। सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश वर्जित है। इतिहास कहता है कि इस किले की रानी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि एक तांत्रिक उस पर मोहित हो गया। उसने उसे जादू से वश में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसे मार गिराया। मरते वक्त तांत्रिक ने पूरे नगर को श्राप दिया कि यहाँ रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा, और वो श्राप सच हुआ। अब रात होते ही ये किला एक अलग ही दुनिया में बदल जाता है। दीवारों से निकलती चीखें, दरवाजों पर दस्तक, और कई बार छतों पर चलते हुए पैरों की आवाजें। लेकिन जब ऊपर देखा जाए तो कुछ नहीं होता। जो भी सूरज ढलने के बाद यहाँ रुका या तो कभी मिला नहीं, या फिर कुछ ऐसा बनकर लौटा जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता। 5 डाउ हिल, दार्जिलिंग की वादियों में बसा डाउ हिल, जहाँ पेड़ों से ज्यादा साए बसते हैं, और स्कूल की दीवारें सिर्फ पढ़ाई की नहीं चीखों की भी गवाह है। यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्होंने बिना सिर वाले आदमी को जंगल में चलते देखा है। एक लकड़हारा जो रोज लकड़ी काटने जाता था एक दिन गायब हो गया। जब मिला तो उसके कटे हुए हाथ अलग पड़े थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। कई बच्चों ने बताया है कि स्कूल की खाली क्लासरूम्स में किसी के चलने की आवाजें आती हैं, टेबल खुद ब खुद खिसकती हैं, और कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। डाउ हिल की हवा में कुछ ऐसा है जो आपके साथ चलता है, आपको छूता है, लेकिन आप उसे कभी देख नहीं पाते। कई लोग यहाँ से भाग गए, और जो नहीं भागे वो अब सिर्फ कहानियों में जिंदा हैं।